हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मेजर 3 हिस्ट्री कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों की विवेचना करें। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है, तो जो एग्ज़ाम था 19, 20 और 22 को, उसको पोस्टपोन करके लास्ट में कर दिया गया है। ठीक है, तो 19, 20 और 22 में क्या था वो पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 19, 20 और 22 में कौन कौन सा सब्जेक्ट था। एससी हिंदी था और मेजर इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ये सब था 20 को। ठीक है, तो वो सब सब्जेक्ट कर दिया गया है 15 के बाद से। ठीक है, तो उसके बाद हमको सबसे पहले कौन सा एग्ज़ाम देना होगा। नेक्स्ट एग्ज़ाम हमारा क्या है, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम है हमारा मेजर 3। तो मेजर 3 इंग्लिश हिस्ट्री होने वाला है। अभी हमको सबसे पहले पढ़ना है मेजर 3 के बारे में। तो मेजर 2 को अभी भूल जाइए, तो मेजर 3 से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मेजर 2 तो लास्ट में एग्ज़ाम हुआ, तो आप लास्ट में भी पढ़ सकते। तो लेकिन मेजर 3 का होगा 3 तारीख से एग्ज़ाम। ठीक है, 3 जनवरी से। तो मेजर 3 का आप लोग पढ़िए इंग्लिश हिस्ट्री, जो भी तो बुद्दीन के जीवन में जो भी उपलब्धियां थी उसके बारे में यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो चलिए आंसर की तरफ चलते। तो सबसे पहले भूमिका लिख लेना है। वो लिखना है कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में दिल्ली सल्तनत का संस्थापक और प्रथम सुल्तान था। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, वह प्रारंभ में मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी का वो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक पहले। ठीक है, फिर अपनी योग्यता, साहस और प्रशासनिक क्षमता के बल पर वह एक स्वतंत्र शासक बना। वह अपने योग्यता के कारण और अपने शक्ति के कारण एक स्वतंत्र शासक बना। उसकी उपलब्धियां निम्नलिखित है। तो उसके जीवन में क्या क्या उपलब्धियां हैं वो निम्नलिखित है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं। पहला पॉइंट लिखना आपको, दिल्ली का संस्थापक। ठीक है, तो 1206 ईस्वी में 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद, जब मोहम्मद गोरी का मृत्यु हो गया, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को, मतलब खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। किसी ने किया नहीं, स्वयं को राजा मानने लगा और राजा का घोषित कर दिया। ठीक है, इस प्रकार उसने अब भारत में तुर्की शासन की नींव रखी। उसने भारत में तुर्की शासन का नींव रखी। तुर्की में जो शासन था उसका नींव भारत में भी रखा। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, और दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया, जो आगे चलकर एक शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। नेक्स्ट आपको लिखना सैन्य उपलब्धियां। कुतुबुद्दीन का सैन्य उपलब्धियां क्या थी, तो उसके नीचे लिखना है आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक एक वीर सेनापति था। उसने दिल्ली, अजमेर, मेरठ, कन्नौज, बनारस आदि क्षेत्रों पर अधिकार कर तुर्की सत्ता को मजबूत किया। कुतुबुद्दीन एक वीर सेनापति था, तो उसने दिल्ली, अजमेर, मेरठ, कन्नौज, मतलब इस साइड का ऊपर का जितना भी एरिया था उसको अपना सत्ता में ले लिया और अपना सत्ता को मजबूत कर दिया। उन क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा दिया। देन क्या हुआ, भारत में विदेशी शासन को अस्थायित्व प्रदान किया। उसके बाद लिखना है तीसरा पॉइंट में, प्रशासनिक योगदान। प्रशासन में उसका क्या क्या योगदान रहा वो आपको लिखना है। उसने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया। शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया, सोच विचार कर चलाया। ठीक है, न्यायप्रिय शासन माना जाता था। उसको न्यायप्रिय शासन माना जाता था। गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता करते थे। जो गरीब लोग रहते थे और ज़रूरतमंद लोग रहते थे उसको ये सहायता करते थे। कौन करते थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, नेक्स्ट चौथा पॉइंट में लिखना है आपको धार्मिक के बारे में। धार्मिक सहिष्णुता और दानशीलता। वह बहुत दानशीलता था, बहुत बड़ा दानी था। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे दानशीलता लिखा गया कि उसको लाख बख्श कहा जाता था। विद्वानों, फकीरों और गरीबों को दान देता था। जो विद्वान रहते थे, फकीर रहते थे, उसको क्या करते थे? दान देते थे। ठीक है, ये पॉइंट किस में लिखना है? दानशीलता में। ठीक है, पांचवा पॉइंट में लिखना है आपको स्थापत्य योगदान क्या क्या रहा। ठीक है, उसने कुतुब मीनार, जो कुतुब मीनार है दिल्ली में, उसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था। किसने? इसी ने करवाया था। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार इसलिए कुतुब नाम रखा गया है, कुतुबुद्दीन ने करवाया था इसलिए कुतुब यहाँ पे लिखा गया। उसने अपने नाम से स्टार्ट कर दिया था अपना मीनार का। ठीक है, तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया। ये इमारतें आज भी उसकी उपलब्धियों की याद दिलाती हैं। तो एक मस्जिद है इस्लाम का, कुव्वत उल, दिल्ली में उपस्थित है, तो उसका भी निर्माण करवाया। 6 पॉइंट में लिखना है आपको शिक्षा और संस्कृति का संरक्षण। उसके शासनकाल में शिक्षा का क्या
महत्व था और संस्कृति क्या महत्व था, ये इसके बारे में। विद्वान और कवियों को संरक्षण दिया। जो विद्वान रहते थे और कवि रहते थे भी उसको ज़रूरत पड़ती थी कॉपी कलम किताब उसको देते थे। खाना पीना जो भी उसको ज़रूरत पड़ता था इसने उसको सहयोग किया। किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और फारसी संस्कृत और शिक्षा को बढ़ावा दिए मिला। फारसी भाषा जो था फारसी और संस्कृत उसको बढ़ावा दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है आपको मृत्यु। उसके बाद उसका मृत्यु हो गया। ठीक है। 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। चौगान एक खेल होता था, कैसे होता था वो हमको सही से पता नहीं है, लेकिन वो जब खेला तो उस समय घोड़े से वो गिर गया था। ठीक है, जिसके कारण उसका मृत्यु हो गया। तो 1210 में उसका मृत्यु हो गया। और वो राजा कब बना वो देख लीजिए। राजा बना 6 में 1206 ईस्वी में और 10 में उसका मृत्यु हो गया। तो उसने कितना साल राज किया? 4 साल। तो 4 साल में इतना कुछ किया बहुत है उसके लिए। उसकी मृत्यु अचानक से हुई जिस वजह से अपने कार्यों को पूरा नहीं कर सका। जब मृत्यु हो गया अचानक से, किसी को पता नहीं था, अचानक से उसका मृत्यु हो गई, घोड़ा से गिर गया। तो उसने जितना भी आधा अधूरा काम किया था वो पूरा नहीं कर पाया। कुतुब मीनार जो था वो दूसरे ने बनवाया था, फिर पूरा किया था। तो यही है उसका उपलब्धियाँ कुतुबुद्दीन ऐबक का। छोटा सा क्वेश्चन है। निष्कर्ष में देख लीजिए क्या है। कुतुबुद्दीन ऐबक एक साहसी सेनापति। कुतुबुद्दीन कौन था? एक साहसी सेनापति था, कुशल प्रशासक और दानशील शासक था। उसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी जिस पर आगे चलकर एक मजबूत साम्राज्य खड़ा हुआ। ऐसा करता है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। इसके बाद आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कभी भी पूछे तो आप बता सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।